हालेलुया। तो हम पाप के ऊपर, बहुत सारे लोगों की शिकायत है, हम पाप के ऊपर जयवंत क्यों नहीं हो पाते, पाप के ऊपर हम प्रभुता क्यों नहीं कर पाते। असल में पाप हमारे ऊपर प्रभुता नहीं करना चाहिए। हमको परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर देखें तो पाप के ऊपर प्रभुता करना है। बहुत सारे लोग पाप के ऊपर प्रभुता क्यों नहीं कर पाते, उसका मुख्य कारण क्या है। ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, परमेश्वर के वचन को इसी प्रकार से सुना है कि परमेश्वर पर विश्वास करें, परमेश्वर पर विश्वास करें, तो जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। बहुत सारे ऐसे वचन हमने प्रभु के वचन में सीखे हैं, लेकिन खाली परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने से हम पाप के ऊपर, शैतान के ऊपर और शारीरिकता के ऊपर जयवंत नहीं हो सकते। इनके ऊपर अगर आपने जयवंत होना है तो आपको यीशु मसीह के ऊपर विश्वास के साथ साथ आपको यीशु मसीह को फॉलो भी करना है। यीशु मसीह को फॉलो का मतलब यीशु मसीह के पीछे चलना है, यीशु मसीह के वचनों को का अनुसरण करना है, उन वचनों के अनुसार अपने जीवन को ढालना है। अगर मैंने और आपने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास के साथ साथ उसको फॉलो करना शुरू नहीं किया, उन वचनों के अनुसार चलना शुरू नहीं किया, यीशु के पीछे चलना शुरू नहीं किया, हम पाप के ऊपर कभी भी जयवंत नहीं हो पाएंगे। तो प्रभु का वचन कहता है, जो जय पाए उसको मैं अपने साथ सिंहासन पर बिठाऊंगा। अभी यीशु मसीह की कलीसिया उठाए जाने का जब समय है तो प्रभु उन लोगों को तैयार कर रहा है जो पाप के ऊपर जयवंत होने में इंटरेस्टेड हैं। बहुत सारे लोग यीशु मसीह के ऊपर खाली विश्वास करने में ही इंटरेस्टेड है। हाँ जी, विश्वास कर लिया, मुझे पूरा विश्वास करना है, मुझे पूरा विश्वास करना है। पूरे विश्वास से काम नहीं चलेगा। अगर आपको प्रभु यीशु मसीह के साथ युगानुयुग तक राज्य करना है तो मुझे और आपको यीशु मसीह के साथ फॉलो करना है, यीशु मसीह को फॉलो करना है। फॉलोअर्स ऑफ क्राइस्ट बनना है हमने, यीशु मसीह के पीछे चलने वाले बनना है, उनके वचनों के अनुसार चलने वाले बनना है। अगर हम ऐसे नहीं किया, प्रैक्टिकल नहीं किया, तो विश्वास तो प्रभु का वचन कहता है दुष्ट आत्माएं भी करती हैं और थरथराती हैं, प्रभु का वचन कहता है। इसलिए खाली विश्वास से हमको कोई कुछ भी मिलने वाला नहीं है। विश्वास एक आधार है केवल, लेकिन अगर आपने यीशु मसीह के साथ युगानुयुग तक रहना है, स्वर्ग के राज्य में अगर आपको प्रवेश करना है, तो मुझे और आपको यीशु मसीह को फॉलो करना होगा। यीशु मसीह ने बोला फॉलो मी, मेरे पीछे आओ। मतलब मुझ पे विश्वास करो करके नहीं, विश्वास भी जरूरी है, लेकिन यीशु मसीह के पीछे चलना भी अति जरूरी है हमको। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हम अपने टारगेट को पा नहीं सकेंगे। तो प्रभु के वचन में अगर हम आगे भी देखते हैं तो बहुत सारे लोग इसके ऊपर जयवंत नहीं हो पाते हैं। बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा की भरपूरी भी नहीं पा पाते हैं। पवित्र आत्मा की भरपूरी भी हमको बहुत जरूरी है यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए। अगर आपको यीशु मसीह के पीछे चलना है तो अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं है तो संभव नहीं है। यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए पवित्र आत्मा का भरपूरी बहुत जरूरी है। अगर आप पवित्र आत्मा का भरपूरी नहीं पाए हैं तो यीशु मसीह के पीछे चलना आपको अति कठिन लगेगा। तो पवित्र आत्मा का भरपूरी बहुत लोगों को क्यों नहीं है? कोशिश तो करते हैं लेकिन फिर हार कर बैठ जाते हैं, फिर कोशिश करते हैं फिर हार जाते हैं। उसका कारण क्या है? पवित्र आत्मा की भरपूरी ना होना। तो पवित्र आत्मा की भरपूरी जब आपको आएगी, फिर आपको यीशु मसीह के पीछे चलना कोई कठिन काम नहीं लगेगा। इसलिए मुझे और आपको इन दिनों में क्या करना है? पवित्र आत्मा का भरपूरी पाना है। चेले भी यीशु मसीह के जो साथ साथ चल रहे थे, जब यीशु मसीह इस धरती पर सेवकाई कर रहे थे तो बहुत सी कमी घटियां चेलों में भी पाई गई। बहुत सारी बातों में बहस करते थे, छोटा बड़ा एक दूसरे में देखते थे, और भी बहुत सारी चीजें देखते हैं। डर भी जाते थे, कई बार अविश्वास की बातें भी करते थे, और आखिर में जब यीशु मसीह को पकड़वाया गया उसको छोड़कर भाग भी गए। हम देखते हैं प्रभु के वचन में। और यीशु मसीह जब मुर्दों में से जिंदा हो गए, फिर भी उनके मन में डर है, भय है। लेकिन पैंतीकोस के दिन जब हम देखते हैं, ये डरे हुए लोग
जब पवित्र आत्मा से भर गए तो किस प्रकार से इनके अंदर दलेरी आया, किस प्रकार से जिन बातों में इनको भय था सारा भय दूर हो गया और प्रभु यीशु मसीह के पीछे उसको फॉलो करना इन्होंने शुरू किया और सारी दुनिया में इस वचन को फैला दिया। और आज उन्हीं का फैलाया हुआ ही वचन हम लोगों तक भी पहुंचा है। किस प्रकार से प्रभु का दास थोमा हमारे इंडिया में आया और उसने हमारे भारतवर्ष में आकर सारे भारतवर्ष में क्या किया, वचन का सुसमाचार प्रचार किया और ये वचन हम तक भी पहुंचा। तो कितना कीमत देकर बिना डरे हुए ये लोग पहुंचे, आत्मिक वरदानों से भरकर इस इंडिया में जब प्रभु का दास आया तो इंडिया में क्या किया, परमेश्वर के वचन को फैलाया। तो पवित्र आत्मा की भरपूरी बहुत लोग क्यों नहीं पा पाते, उसका कारण क्या है, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं, फिर हम आगे जाएंगे। हमारा विषय ये नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा सा बताकर मैं आगे जाऊंगा। जैसे हम लोगों में, बहुत सारे लोगों में, कईयों को एक दूसरे को माफ करने की आदत नहीं है। अगर किसी से कोई गलती हो गया तो बस उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसको माफ करने की बिल्कुल आदत नहीं। माफ करने की आदत को किस प्रकार से हम देखते हैं, जैसे एक पाइप में, पानी की पाइप में कोई किसी चीज को, ईंट को रख दो, उसमें ईंट फंसा दो। अगर उसमें ईंट फंसा दो तो वो पूरा रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, पानी का फ्लो जैसे आना चाहिए आ नहीं पाएगा, पानी आगे नहीं आ पाएगा। तो इसी प्रकार से अगर हम किसी को माफ किए बिना, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो विश्वासी हो, चाहे वो पास्टर हो, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो भाई हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, अगर हमने किसी को माफ नहीं किया है तो पवित्र आत्मा से भरने की कोशिश करेंगे तो भर नहीं पाएंगे। मैं आपको बोलता हूं, पवित्र आत्मा से भरना एक दिन के लिए नहीं होता। प्रभु का वचन कहता है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। मुझे और आपको हर रोज पवित्र आत्मा से भरने की क्या है, जरूरत है। भरकर ही हम यीशु मसीह को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए बिना ही यीशु को फॉलो करने की कोशिश करोगे, आपसे ये नहीं हो पाएगा, फिर आपको बहुत मुश्किल लगेगा ये काम। तो मुझे और आपको इन दिनों में क्या करना है, हर रोज पवित्र आत्मा से भरना है और जिसको क्षमा करना बाकी है उनको भी क्षमा करना है। कोई भी व्यक्ति किसी के प्रति भी हमारे मन में नफरत नहीं होना, हमारे मन में यह नहीं होना मैं उसको देखना भी नहीं चाहता, मैं उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहता, ऐसा कोई व्यक्ति इस दुनिया में ना हो। जब तक ये कंडीशन में आप नहीं आ जाते, हमने अपने आप को चेक करके देखना है, तब तक आप पवित्र आत्मा की भरपूरी का अनुभव नहीं पाएंगे। चाहे कितना भी एड़ी चोटी का जोर लगा लें, नहीं हो पाएगा। क्षमा करके ही हम पवित्र आत्मा से भर सकते हैं। ये एक तरह का रोकने वाली वस्तु है। प्रभु का वचन कहता है रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमको दौड़ना है, धीरज से क्या करें, दौड़े, पेशेंस के साथ दौड़े, प्रभु का वचन कहता है। तो हमको पवित्र आत्मा से भरना अति अनिवार्य है। इन दिनों में पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति ही स्वर्ग में उठाए जाएंगे, वही उनकी कब्रें खुलेंगी। जो पवित्र आत्मा से भरे हुए थे, जो मर भी गए, वो जिंदा हो जाएंगे, प्रभु के वचन में लिखा है। तो जो जीवित हैं, पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, वो उठा लिए जाएंगे। इसलिए मुझे और आपको इन दिनों में पवित्र आत्मा से भरकर परमेश्वर के काम को करने की जरूरत है। बिना तेल के गाड़ी नहीं चलती है। अगर आप बोलो बहुत अच्छी गाड़ी है, मर्सिडीज है, BMW है, ये है, वो है, बहुत अच्छी गाड़ी है, तो तेल नहीं है तो कैसे चलेगी? चाहे कितनी भी अच्छी कंपनी की गाड़ी हो, कितनी भी मजबूत गाड़ी हो, कितने भी गुण उसके अंदर हो, तेल के बिना, पेट्रोल के बिना किसी काम की नहीं है। दूसरों के लिए मुश्किल का कारण बनती है वो। इसलिए मुझे और आपको पवित्र आत्मा के तेल से भरना बहुत जरूरी है। तभी हम यीशु को फॉलो कर पाएंगे, तभी हम चल पाएंगे। पास्टर धक्का देकर आपको ज्यादा देर तक नहीं चला सकता। प्रार्थना अटेंड करो, प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, मीटिंग में आओ, पास्टर ज्यादा देर तक नहीं कर पाएगा आपको। धक्का देकर कब तक चलाएगा पास्टर हमको? पास्टर तो सीधी जगह पर चला सकता है, मेन रोड पर चला सकता है, खुले मैदान में चला सकता है, लेकिन अगर पहाड़ आ गया तो पास्टर के भी हाथ खड़े हो जाएंगे। पास्टर भी बोलेगा मुझसे ये हो नहीं सकता, आप ही चलने की कोशिश करो।
मुझसे नहीं होगा। इस प्रकार बहुत सारे विश्वासियों की कंडीशन हो भी चुकी है, जिनको देखकर पास्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए, अब मुझसे नहीं होगा, अब आप खुद चलने की कोशिश करो। क्यों? क्योंकि हम अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश में नहीं है, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए कोशिश में नहीं है। हम बोलते जैसा चलता चलने दो बस। मेरे भाई मेरी बहन, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जब तक पवित्र आत्मा से नहीं भरते, यीशु के पीछे चलना बहुत मुश्किल है। दूसरों के लिए आप ठोकर का कारण ही बनते जाओगे। इसलिए मुझे और आपको इन दिनों में पवित्र आत्मा से भरकर यीशु को फॉलो करना है, तभी हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। आइए हम अपने विषय की ओर जाएंगे। भजन संहिता 141 निकालेंगे। भजन संहिता साम 41। धन्यवाद। भजन संहिता 141 का एक वचन से हम प्रभु के वचन में से पढ़ना शुरू करेंगे। धन्यवाद। भजन संहिता 141 का 1। हे यहोवा, मैंने तुझे पुकारा है, मेरे लिए फुर्ती कर। जब मैं तुझको पुकारूं, तब मेरी ओर कान लगा। मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्न बलि ठहरे। बस तो इधर दाऊद की, प्रभु के दास जो लिखता है, दाऊद का भजन है, तो उसकी एक ये प्रार्थना है। असल में ये प्रार्थना के विषय में बोला गया है। वो क्या प्रार्थना कर रहा है? हे यहोवा, मैंने तुझे पुकारा है, मेरे लिए फुर्ती कर, जल्दी कर। दाऊद की भावना क्या है, हम प्रभु के वचन में पढ़ते हैं। जब मैं तुझको पुकारूं, तब मेरी ओर कान लगा करके प्रभु का दास बोलता है। मेरी ओर, जब मैं आपको पुकारूं, मेरी ओर प्रभु कान लगा। जी आगे। मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप। बस मेरी प्रार्थना जो मैं करता हूं, तेरे सामने सुगंधित धूप की तरह हो। सुगंधित धूप, मेरी प्रार्थना एक खुशबूदार हो। मेरी प्रार्थना कोई बदबूदार नहीं होनी चाहिए, मेरी प्रार्थना खुशबूदार होनी चाहिए। बदबूदार प्रार्थना कौन सी होती है? मैं पहले से भी आपको बता चुका हूं, पहले भी बताया था मैंने आपको। बदबूदार प्रार्थना वो होती है, ऐसे ही रोते रहना, किसी ने मुझे पूछा नहीं, उसने मुझे जय मसीह के नहीं बोला, उसने मुझे मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरा ये कर दिया, उसने मेरा वो कर दिया, प्रभु उसको सजा दे करके ऐसी ऐसी बातें हम अपने लिए करते हैं। लेकिन जैसे वचन के अनुसार हमको प्रार्थना करना चाहिए, जैसी प्रार्थना हमारी होनी चाहिए, जैसा प्रभु हमारी प्रार्थना चाहता है, वैसी प्रार्थना हम नहीं करते। यीशु मसीह ने प्रार्थना करना हमको सिखाया था, प्रभु के वचन में चेलों को सिखाया गया प्रार्थना करना। उसमें प्रार्थना में सबसे पहला शब्द क्या है? कौन सा शब्द है? हे हमारे बाप, तू जो स्वर्ग में है। और स्वर्ग में है, लेकिन तेरा नाम क्या माना जाए? पाक माना जाए, पवित्र माना जाए। हमारी प्रार्थना सबसे पहले ये होना है। मांगने के हम लोग उठते ही मांगना शुरू कर देते हैं, लेकिन परमेश्वर का नाम पवित्र माना जाए ना माना जाए, उसमें हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे परिवार में परमेश्वर को पहला स्थान मिले चाहे ना मिले, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर के सामने उठते ही बदबू जलाना शुरू कर देते हैं। बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे, बस दो तीन बातें सीखी हैं, बरकत ही मांगती। कौन सी बरकत मांग रहे हो आप बताओ? परमेश्वर का नाम पवित्र माना जाए, इसमें कोई हमको इंटरेस्ट नहीं है। तेरा राज्य आयकर जो परमेश्वर को अच्छी लगती है। तो बहुत सारे लोग परमेश्वर के सामने बदबू वाला सिस्टम को क्या करते हैं, चलाते हैं। परमेश्वर के सामने रोते ही रहते हैं, रोते ही रहते हैं, रोते। असल में हमारी क्या है, हमारी क्या उसको बोलेंगे, शारीरिकता। हमारा मैं रोता है, उसने मुझे ऐसे बोल दिया, उसने मुझे ऐसे बोल दिया। मैं को खाना नहीं मिला। मैं को खाना ना मिलने के कारण एक इंसान क्या करता है, रोता रहता है और परेशान रहता है। सबसे ज्यादा नाराज कौन होता है? सबसे ज्यादा परेशान कौन होता है? जिसके अंदर सबसे ज्यादा मैं है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा घमंड है, वो एकदम नाराज हो जाएगा, एकदम दुखी हो जाएगा, एकदम परेशान हो जाएगा, एकदम मतलब उसका दिमाग खराब हो जाएगा। कारण क्या है? उसको क्या चाहिए? उसकी मैं को भोजन चाहिए, वो मिल नहीं रहा। जब ना मिले तो वो परेशान हो उठता है, अशांत हो जाता है। तो
इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परमेश्वर के सामने फिर लोग क्या करने लगे, परमेश्वर के सामने क्या करने लगते, रोने और चिल्लाने लगते, प्रभु मेरी मैं को खाना नहीं मिला, प्रभु मेरी मैं को भोजन नहीं मिला, मैं क्या करूं, रो रो कर बुरा हाल करते हैं। तो वो परमेश्वर के सामने क्या है, बदबू है। परमेश्वर के सामने धूप जलाने का मतलब क्या है, परमेश्वर के सामने आराधना करना। आराधना में हम परमेश्वर से कुछ मांगते नहीं हैं, परमेश्वर के सामने उसका धन्यवाद करते हैं, उसकी भलाइयों को याद करते हैं, उसके बड़े बड़े कामों को याद करके उसकी स्तुति करते हैं। इसको बोलते हैं परमेश्वर के सामने धूप जलाना। पुराने नियम में जब परमेश्वर ने मिलाप वाला तंबू में याजकों को बोला हुआ था क्या करना है, प्रभु के वचन में इसको पढ़ेंगे, कैसा धूप जलाते तो उसमें होता क्या क्या था, पढ़ेंगे वो मटेरियल क्या क्या होता था। निर्गमन की किताब उसका 30 अध्याय उसका 34 वचन, निर्गमन जेनेसिस एक्सोडस चैप्टर 30 वर्स 34, निर्गमन की किताब उसका 30 अध्याय उसका 34 वचन पढ़ेंगे उसको। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, बोल नखी जी और कुंदरू, बोल नखी और कुंदरू, ये सुगंध द्रव्य शुद्ध लोबान समेत ले लेना, हाँ ये सब एक तौल के हों, और इनका धूप अर्थात नमक मिलाकर गंधी की रीति के अनुसार चोखा और पवित्र सुगंध द्रव्य बनवाना। हाँ, बोल नखी कुंदरू लोबान और नमक, ये कितनी चीजें हैं, बोल नखी कुंदरू लोबान और नमक, 5 चीजें हैं। 5 चीजों का मिश्रण उसमें धूप में होना है, तब खुशबूदार धूप परमेश्वर के सामने वो जलाते थे। तो परमेश्वर उस खुशबूदार धूप को लेकर क्या होता था, प्रसन्न होता था। तो ये अलग अलग टॉपिक है, मैं आपको अगर समय मिलेगा तो बोल नखी कुंदरू लोबान एक बड़ा टॉपिक है परमेश्वर के वचन में, तो वो आपको खोलकर बताएंगे, अभी इतना समय नहीं है, लेकिन जब प्रभु चाहेगा तो पूरा खोलकर बोल नखी कुंदरू लोबान ये कैसे आता है, इसका मतलब क्या है, ये सब कुछ आपको बताया जाएगा। तो उसको क्या करते थे, आग के ऊपर क्या करते थे, जलाते थे। तो सारा जो वो एरिया होता था वो पूरे का पूरा खुशबू से भर जाता था, हमेशा खुशबू उसके अंदर से निकलती थी, बदबू नहीं निकलती थी, तो खुशबूदार हो जाता था। इसी प्रकार से हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर के वचन के अनुसार होनी चाहिए। बोल नखी कुंदरू लोबान और नमक परमेश्वर ने बोला था ये जलाना है, तो हमारी प्रार्थना भी जो परमेश्वर ने बोला उसी प्रकार से होना है। क्या यीशु मसीह ने बोला है कभी इस बात के लिए प्रार्थना करो, जब तुम्हें कोई तंग करे, जब तुम्हें कोई परेशान करे, तो जब तुम्हें कोई मारे तो तुम रोने लग जाना, बोलना प्रभु उनसे बदला लो करके, ऐसे तो नहीं ना। प्रभु का वचन तो कहता है उससे प्रसन्न होना करके प्रभु के वचन में लिखा गया है। तो अगर हम इन बातों के लिए परमेश्वर के सामने परमेश्वर के वचन के अनुसार जो प्रार्थना नहीं है वो अगर हम प्रभु के सामने करते हैं, चढ़ाते हैं, परमेश्वर के सामने बदबू जलाने का काम है। हमने परमेश्वर के सामने सुखदायक सुगंध वाला प्रार्थना आराधना करना, जो परमेश्वर ने जो हमको बोला है। प्रभु का वचन कहता है अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और होठों का फल, ठीक है जी, मुंह से क्या करना, हमने परमेश्वर का क्या करना, धन्यवाद करना। हर समय धन्यवाद का बलिदान परमेश्वर के सामने मैंने और आपने क्या करना, चढ़ाना है। अगर हम परमेश्वर के सामने होठों का बलिदान, वचन में हम जाएंगे। भजन संहिता 141 द्वारा पढ़ लीजिए। हे यहोवा जी, मैंने तुझे पुकारा है, मैंने तुझे पुकारा है, मेरे लिए फुर्ती कर। जी, जब मैं तुझको पुकारूं तब मेरी ओर कान लगा। जी, मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप जी, और मेरा हाथ फैलाना जी, संध्या काल का अन्न बलि ठहरे। जी। हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा बैठा। हे यहोवा मेरे मुख के ऊपर क्या बिठा, पहरा बिठा। ये है प्रार्थना, मेरे मुख के ऊपर क्या बिठा, पहरा। क्या, क्यों बिठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। हाँ, द्वार की क्या कर, मतलब कोई बुरी बात मेरे मुंह से ना निकले, कोई अपशब्द मेरे मुंह से निकलने ना पाए, किसी भी बात को के द्वारा मैं आपको अप्रसन्न ना करूं। मेरे होठों पर क्या बिठा दे, पहरा बिठा दे। मेरे होठों की क्या कर, रखवाली कर।
जो प्रभु आपको अच्छा लगता है वही प्रभु मेरे मुंह से निकले। जो प्रार्थना, आराधना या शब्द आपको अच्छे लगते हैं वही मैं मुंह से निकालूं। कोई भी ऐसे अपशब्द मेरे मुंह से ना निकले जिससे आप अप्रसन्न हो। दाऊद की ये प्रार्थना है। हमारी प्रार्थना क्या होती है हम जान सकते हैं, अपने आप ही अच्छी तरह से जानते क्या करते हैं हम प्रार्थना। आगे पढ़े। मेरा मन किसी बुरी बात की ओर फिरने ना दे। मेरा मन, फिर पहले क्या करता है, मुख की बात करता है, होठों की बात करता है, फिर मन पर आ जाता है। मेरा मन, क्या लिखा है, मेरा मन किसी बुरी बात की ओर फिरने ना मेरा मन किसी बुरी बात की ओर फिरने ना दे। हाँ, मैं अनर्थकारी पुरुषों के संग दुष्ट कामों में ना लगूं। हाँ, मैं अनर्थकारी, क्या लिखा है, पुरुषों के संग दुष्ट कामों में ना लगूं। मतलब बुरी संगति से मुझे बचा के रख। यह है प्रार्थना। क्या हम ये प्रार्थना करते हैं? हमारी प्रार्थना तो कुछ और ही। आजकल तो टॉपिक ही चेंज हो गए। प्रभु मुझे बाहर जाना है, प्रभु मुझे अंदर जाना है, प्रभु मुझे इधर करना है, प्रभु मुझे ये करना है, प्रभु मुझे वो करना। अपनी ही लिस्ट सुना देते हैं। लेकिन परमेश्वर जैसी प्रार्थना हमारे से चाहता है, जैसी आराधना परमेश्वर हमसे चाहता है, वो तो करते ही नहीं। हमारे पास तो शब्द ही नहीं है प्रार्थना के लिए। फिर हम कहते हैं मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति हूँ, मैं क्या हूँ, बहुत उद्धार पाया हुआ व्यक्ति हूँ, मैं बहुत पुराना विश्वासी हूँ। आपके पास तो शब्द ही नहीं है। दाऊद पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति नहीं था, लेकिन पवित्र आत्मा समय समय पर उसके ऊपर आता था। लेकिन फिर भी उसने कितने भजनों को लिखा, उसकी प्रार्थना कितनी सॉलिड है। अगर हम देखें तो हमारी प्रार्थना में शब्द जो होते हैं वही पुराने शब्द होते हैं। हमें तो शब्द ही नहीं मिलते, नए शब्द आते ही नहीं है। जो आज से 20 साल पहले हम प्रार्थना करते थे, आज भी वही प्रार्थना रिपीट हो रही है। हमारे शब्दों से ही मालूम हो जाता है। दाऊद कैसे प्रार्थना करे, सोच के देखो। मन की बात, पहले मुख की बात कर रहा है, होठों की बात कर रहा है, फिर क्या कर रहा है, अपने मन की बात कर रहा है। आगे, और मैं उनके स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं में से कुछ ना खाऊं। मैं उनके स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं में से कुछ ना खाऊं। दाऊद ये बोलता, सोच के देखो। ये दाऊद के मन की क्या है, इच्छा है। मैं उनके दुष्टों की स्वादिष्ट वस्तुओं में से कुछ ना खाऊं। मतलब मेरा मन फिसले ना। मेरा मतलब क्या, हम कहते हैं ना, मतलब जीभ का स्वाद जो हमें क्या कर देता है, हम फिसल जाते हैं उसको देखकर। किसी के घर में कुछ ऐसी अच्छी चीज बनी हो, मुंह में क्या आ जाता, पानी आ जाता है। चलो उनके घर चलते हैं आज, ठीक है ना। कोई बांट रहा हो कुछ रास्ते में, चलो उधर रुक जाते हैं। आजकल आपने सड़कों पे देखा है, कुछ बांट रहा हो तो इतनी बड़ी भीड़ लग जाती है। कोई रास्ते में एम्बुलेंस आ जाए, कोई टेंशन नहीं, उसको भी रोक कर रखेंगे। लोगों को खाने का इतना क्या है, लालच से भर चुके हैं। खाने को मिले चाहे कैसे भी मिल जाए, बस वो कैसा भी हो, चाहे वो चोरी का हो, चाहे वो डकैती का हो, वो किसी भी प्रकार को बस खाने को मिल जाए, बस हमें तो यही है। लेकिन परमेश्वर के दास दाऊद की एक चिंता है मन में। वो क्या कहता है, प्रभु क्या बोलता है, उसी वचन को पढ़ो। और मैं उनके स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं में से कुछ ना खाऊं। पुराने नियम के लोगों का कितना समर्पण था। सद्रक, मेशक और अबेदनगो और दानियल को देखो। राजा नबूकदनेस्सर का भोजन खाकर अपने आप को अशुद्ध करना नहीं चाहते थे। लेकिन मैं और आप आज की कलीसिया के लोग बहाना क्या बनाते हैं। आजकल मैंने बहुत से लोगों से सुना है कि इधर उधर से चीजें खा सकते हैं लेकर, जहां से मर्जी, कोई नहीं, प्रभु के वचन में कहीं नहीं लिखा। बहुत सारे लोग धोखे में हैं और लालच से भरे हुए लोग हैं। थोड़ा सा मीठा दिखते ही मुंह में पानी आ जाता है, थोड़ा सा खाने की चीज देखते ही उधर ही क्या हो जाते हैं, फ्लैट हो जाते हैं। जिनको खाने के ऊपर, अपनी जुबान के ऊपर, अपने स्वाद के ऊपर कंट्रोल नहीं है, वो स्वर्ग जाकर करेंगे क्या, पहले मुझे ये बताइए आप। हमारे मन में भी ऐसा होना चाहिए, सामने वाला जो मुझे दे रहा है, जिनके घर में मैं जा रहा हूं, जिधर जाकर मैं बैठा हुआ हूं, वो जो भोजन है, वो जो खाना है, वो जो मुझे दिया जा रहा है, वो किस प्रकार का है करके। तो वो कहता, दुष्टों का मैं भोजन वस्तुओं में से कुछ ना खाऊं। मतलब ये लोग अपने आप को खाने के द्वारा भी अशुद्ध करना नहीं। हम लोग खाने के द्वारा भी क्या हो जाते हैं, अशुद्ध हो जाते हैं बहुत बार। परमेश्वर के वचन
जिन चीजों को मना करता है उन चीजों को क्या करते हैं, लालच के साथ खाते हैं। तो खाने का लालच भी क्या है, एक पाप है। खाने के लालच से ही पाप स्टार्ट हुआ था, मालूम है आपको। दुनिया में पहला पाप खाने के लालच की वजह से था। वो कौन सा था? अदन वाटिका में परमेश्वर ने बोला था तुम सब प्रकार के फल खा सकते हो, लेकिन भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को कभी ना खाना। जिस दिन तू उस वृक्ष के फल को खाएगा तू अवश्य मर जाएगा। जब उनको पता चला ये तो फल खाने में क्या है, अच्छा है, देखने में मनभाऊ है, तो इन्होंने क्या किया, बोला ये तो फायदे की चीज है, इसको तोड़कर खाओ। तो उसको तोड़ा और क्या कर लिया, खा लिया। खाने की वजह से ही, जीभ के स्वाद की वजह से ही, लालच की वजह से ही ये क्या हो गए, परमेश्वर से क्या हो गए, दूर हो गए। फिर हम याकूब के भाई इसाव को देखें तो वो भी खाने के चक्कर में क्या कर दिया, पहलौठे होने के पद को क्या कर दिया, खो दिया। तो बाइबल में कितने लोगों के सबूत हैं जो खाने की वजह से गिर गए, परमेश्वर से क्या हो गए, दूर हो गए। समसून को देखो तो समसून शेर की खाल में से क्या कर रहा है, शहद को निकालकर खा रहा है। वो भी कंट्रोल में नहीं था उस समय। तो वो परमेश्वर ने उन लोगों को मना किया था किसी जानवर की, मरे हुए जानवर की खाल को छूना तक नहीं, लेकिन उसने क्या कर लिया, बोला देखा मरे हुए जानवर की खाल है, प्रभु ने मना किया, लेकिन इसके अंदर क्या है, शहद है। अब मुझसे रहा नहीं जाएगा, अब तो मैं इसको खाऊंगा ही खाऊंगा, कौन देखने वाला है। परमेश्वर की नजर में पाप करता गया। इसी प्रकार से हम में से भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको अपने खाने पीने के ऊपर, खाने पीने के, मैं ये नहीं कहता खाना पीना नहीं चाहिए, खाने पीने के लालच के ऊपर कोई कंट्रोल है ही नहीं। जिनको खाने पीने के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं, लालच के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं, वो पाप में ज्यादातर गिरते हैं। ऐसे लोग ही पाप में ज्यादातर गिरते हैं, मैं आपको बता दूं। क्योंकि परमेश्वर के वचन का इतिहास है, अभी समय नहीं वो पूरा खोलने का, लेकिन परमेश्वर का वचन इस बात को बोलता है। इसलिए क्या करें, आप भी ये प्रार्थना करें प्रभु के सामने, दुष्ट कामों में मैं ना लगूं और उनके स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं में मैं कुछ ना खाऊं। याद रखना इस बात को। बोलने का मतलब क्या है, हमें किसी के खाने का लालच नहीं होना चाहिए। मुझे प्रभु ने जितना दिया है बहुत है। इन चीजों के ऊपर भी हमारी पकड़ मजबूत होना है एक विश्वासी की। आगे पढ़े उसको। धर्मी मुझको मारे तो ये कृपा मानी जाएगी, और वह मुझे ताड़ना दे तो ये मेरे सिर पर का तेल ठहरेगा। प्रभु का वचन क्या कहता है, धर्मी मुझको मारे तो यह कृपा मानी जाएगी। धर्मी अगर मुझको मारता है, स्लैप करता है, तो ये मेरे ऊपर क्या मानी जाएगी, कृपा मानी जाएगी। और वह मुझे ताड़ना दे तो यह मेरे सिर पर तेल ठहरेगा। मतलब इधर समझाने की बात क्या है, धर्मी जन की डांट से हम नष्ट नहीं होते हैं कभी भी। जैसे आजकल बहुत से विश्वासी, पास्टर थोड़ा सा कुछ बोल दिया तो एकदम क्या हो जाते हैं, एंग्री हो जाते हैं, पास्टर ने मुझे ऐसे बोल क्यों दिया। प्रभु का वचन कहता है धर्मी मुझको मारे तो उस कृपा मानी जाएगी। मतलब प्रभु के दास ने अगर आपको किसी बात में डांटा है, तो अगर आपको गुस्सा चढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, परमेश्वर के वचन के द्वारा डांटा है। तो अगर आपको गुस्सा चढ़ रहा है तो आपका चाल चलन ठीक नहीं है, आपका परमेश्वर के साथ संबंध ठीक नहीं है। मैं आपको बोलता हूं, आपका सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। अभी भी वचन सुनते हुए किसी को गुस्सा चढ़ रहा है या अच्छा नहीं लग रहा, तो आप तो गए काम से, आपका संबंध परमेश्वर के साथ सही नहीं है। मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये वचन सुनते समय बोरियत महसूस हो रही है, नींद आ रही है, कुछ भी ऐसा आलतू फालतू की बात हो रही है, तो आप परमेश्वर से कोसों दूर हैं। मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपको परमेश्वर का वचन, प्रभु का दास कहता है मुझे परमेश्वर का वचन मीठा लगता है। अगर हमको परमेश्वर का वचन मीठा नहीं लग रहा, तो इसका मतलब मीठा कुछ और ही लग रहा है, और ही कोई लत हमको लगी हुई है, और ही किसी बात को हम ज्यादा समय दे रहे हैं।
इसलिए परमेश्वर का वचन हमको अच्छा नहीं लग रहा। तो इसका मतलब क्या है? अंदर गड़बड़ चल रही है। मैं आपको बता दूं, अगर परमेश्वर का वचन आपको बोरियत लगता है, परमेश्वर के वचन में नींद आ रही है, तो आपको घुटने टेक कर प्रार्थना करने की जरूरत है। इससे पहले कि प्रभु की आमद आ जाए, इससे पहले कि मृत्यु आपके ऊपर आकर खड़ी हो जाए और आपको लेने के लिए आ जाए, प्रभु के सामने बोले, प्रभु आपका वचन मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ये क्यों हो रहा है? परमेश्वर आपके लिए कार्य करेगा। तो प्रभु का वचन क्या कहता है? धर्मी मुझे मारे, इस वचन को दोबारा पढ़ दीजिए। धर्मी मुझको मारे हाँ, तो ये कृपा मानी जाएगी, हम्म। और वह मुझे ताड़ना दे तो ये मेरे सिर पर का तेल ठहरेगा। ये मेरे सिर पर का क्या ठहरेगा? प्रभु का वचन क्या कहता है? तेल ठहरेगा। तो धर्मी का डांटना, परमेश्वर के दासों का आपको डांटना, वो क्या है? वचन के अनुसार है। क्योंकि परमेश्वर का, प्रभु का वचन भी, प्रभु का दास पौलुस भी तिमोथियस को कहता है, प्रभु के वचन में पढ़े, दूसरा तिमोथियस ने नहीं पढ़ेंगे हम लोग, तीतुस की किताब, तीतुस उसका 1 अध्याय उसका 13, तीतुस 1 का 13, द बुक ऑफ टाइटस 1 का 13 पढ़ दीजिएगा जी। 13। वह गवाही सच है, ये गवाही सच है, इसलिए उन्हें कड़ाई से चेतावनी दिया कर कि वे विश्वास में पक्के हो जाए। हाँ, कड़ाई से, इंग्लिश में लिखा रिब्यूक देम शार्पली, कड़ाई से चेतावनी दिया कर। परमेश्वर का दास पौलुस तिमोथियस को क्या कहता है? कड़ाई से, सारी बातें प्यार प्यार से नहीं, कड़ाई भी किया कर। रिब्यूक देम शार्पली, कड़ाई से चेतावनी दिया कर। क्यों दिया कर? दुश्मनी है तेरी कोई उसके साथ, या तूने कुछ उनसे लेना है, या तुझे कुछ उन्होंने दिया नहीं, इसलिए। क्यों? ताकि वो विश्वास में क्या हो जाए? पक्के हो जाए। प्रभु का वचन लिखा, ये लिखा है ना, दोबारा पढ़ो। ये गवाही सच है, ये गवाही सच है, इसलिए उन्हें कड़ाई से चेतावनी दिया कर। हाँ, कि वे विश्वास में पक्के हो जाएं। विश्वास में पक्के हो जाएं। विश्वास में पक्के होने के लिए क्या चाहिए? कड़ाई से चेतावनी चाहिए ही चाहिए। जितने लोग कड़ाई की चेतावनी से भागते हैं, वो लोग प्रभु में चल नहीं पाएंगे। मैं आपको बोलता हूं, क्योंकि उनको उनकी मैं को खाना चाहिए, भोजन चाहिए। मुझे ऐसा बोल दिया, मुझे ऐसा कह दिया, मैं है अंदर भरी हुई, मैं को ये अच्छा कभी नहीं लगेगा। अगर आपको भी अच्छा नहीं लग रहा तो आप खतरे में हैं मेरे भाई। प्रभु के सामने क्या करें? प्रार्थना करें। प्रभु, जैसे दाऊद बोलता है कि धर्मी मुझे मारे तो ये मेरे लिए क्या ठहरेगा? मेरे लिए फायदे की बात है, मेरे लिए आनंद की बात है, मेरे लिए आत्मिक रीति में बढ़ने की बात है। तो अगर आपको ऐसा नहीं लगता तो आपका स्टैंडर्ड तो पुराने नियम के लोगों से भी गया गुजरा है। तो कहां हम प्रभु के साथ सिंहासन पर बैठेंगे? तो प्रभु का वचन इसके लिए क्या बोलता है? प्रभु यीशु मसीह भी इस बात में बोलते हैं। प्रभु के वचन में पढ़े, रेवलेशंस जल्दी से पढ़ेंगे हम, 5-10 मिनट के अंदर समाप्त करने के लिए जाएंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय उसका 19 वचन। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और उसका 19, जल्दी से। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और उसका 19। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ, अभी अभी सुनो ध्यान से, मैं जिन जिन से प्रेम करता हूं उन सबको उल्हाना और ताड़ना देता हूँ। उन सबको, किनको? जिन जिन से प्रेम करता हूं उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूं। किसके द्वारा? अपने दासों के द्वारा। परमेश्वर ऐसा करता है, ताड़ना और उलाहना देता हूं। अगर आपकी कलीसिया में, ध्यान से सुन लेना भी अगली बात, ध्यान से, वेरी केयरफुली, अगर आपकी कलीसिया में ताड़ना और उलाहना देना बंद हो चुका है तो समझ लेना यीशु मसीह आपके झुंड से चला गया। याद रखना ये बात। कलीसिया में सेवकों के द्वारा
आपको ताड़ना और उलाहना देना नहीं है, तो उधर यीशु भी नहीं है। क्योंकि प्रभु बोलते हैं, इस वचन को दोबारा पढ़ लें, ये मेरा वचन नहीं है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है, ध्यान से इसको सुने। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ, मैं जिन जिन से, कौन बोल रहा? प्रभु यीशु मसीह बोल रहा, मैं जिन जिन से प्रेम करता हूं उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूँ। उन सबको, एक को नहीं, सबको, सबको पढ़ता है ये, सबको उलाहना और ताड़ना देता हूं। हाँ, इसलिए सरगर्म हो। बस किनको? जिन जिनको प्रेम करता हूं। अगर आपके झुंड में ऐसा नहीं हो रहा तो मेरे भाई खतरा है, क्योंकि प्रभु ताड़ना और उलाहना तो देता ही देता जिसको प्रेम करता है। अब बोलो इधर तो ऐसा ही चलता, हमारे तो कुछ ऐसा हो, हमारा पास्टर अच्छा है सबसे, वो किसी को नहीं डांटता, कुछ नहीं कहता किसी को, जो मर्जी करते रहो, हमारा पास्टर अच्छा है। मेरे भाई आप गलत जगह पर हो, कुछ क्यों नहीं कहता। आपका सेवक, आपको जो प्रभु ने सेवक दिया, अगर गलत आप काम करोगे वो आपको रोकेगा ही रोकेगा, डांटेगा ही डांटेगा, आपको शार्पली से भी रिब्यूक करेगा, आपको शार्पली तरीके से, तीखे तरीके से भी डांट सकता है। क्यों? क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया हो, उसका फर्ज बनता है आपको डांटना और समझाना, प्रभु ने आपको बोला है उसके लिए। लेकिन जो लोग ये डांट सुनना नहीं चाहते, बहुतों के जीवन में, बहुतों के परिवार में से परमेश्वर की उपस्थिति उठ चुकी है। मैं आपको बोलता हूं, उठ चुकी है। क्यों? क्योंकि डांट सुनना नहीं चाहते हैं, उनको अपनी मर्जी के अनुसार ही चलना है, उनको कोई कुछ कहने वाला ना हो, वो बिना चरवाहे के भेड़ों के समान ही रहना चाहते हैं। हमें कुछ नहीं कहना, जैसे हम चलते हम चलेंगे। तो प्रभु उनको बोलता, मैं जिन जिन से प्रेम करता हूं उनको मैं उलाहना देता हूं। एक वचन और पढ़ेंगे प्रभु के वचन में से, इब्रानियों की किताब, उसका 12 अध्याय, उसका 6 वचन, इब्रानियों 12 का 6। जल्दी से 5 मिनट में प्रभु के वचन आगे जाकर हम फिर समाप्त करेंगे। क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, उसकी ताड़ना अवश्य होगी ही होगी। प्रभु का दास इसलिए बोलता है, अगर मुझे धर्मी मुझे डांटे तो मेरे लिए क्या ठहरेगा? आनंद ठहरेगा, करके प्रभु के वचन में लिखा है। ठीक है ना? 100 कितना वचन था? वचन से था, उसको दोबारा इसको एक बार रीड करेंगे। 141 का निकालें इसको जल्दी से जी। मेरे लिए कृपा मानी जाएगी, अगर धर्मी मुझको मारे तो यह मेरे लिए कृपा मानी जाएगी, और वह मुझे ताड़ना दे तो यह मेरे सिर पर तेल ठहरेगा। जी, अब उसको पढ़ेंगे प्रभु के वचन को, 12 का 6। क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, उसकी ताड़ना भी करता है। हाँ, और जिसे पुत्र बना लेता है, जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता उसको कोड़े भी लगाता है। याद रखना, कौन करता है? प्रभु। प्रभु करता है, प्रभु होने देता है। मेरे भाई और मेरी बहन, अगर आप डांट से भागते हैं, अगर आप परमेश्वर के तीखे वचनों से भागते हैं, तो आप परमेश्वर की कृपा नहीं पा सकते। जो इधर लिखा हुआ तेल के विषय में, जो इधर लिखा हुआ प्रभु के वचन में, जो भजन संहिता उसका 141 का 141 का 5 जब पढ़ते हैं, तो मेरा सिर उसके इनकार न करेगा, लोगों के बुरे काम करने पर भी मैं प्रार्थना में लवलीन रहूंगा। 5 वचन, धर्मी मुझको मारे तो कृपा मानी जाएगी, और वह मुझे ताड़ना दे तो यह मेरे सिर पर तेल ठहरेगा। तेल पवित्र आत्मा को बताता है, तो एक आशीष ब्लेसिंग को बताता है प्रभु की। तो इसलिए मेरे भाई और मेरी बहन, ये याद रखना, अगर आप डांट से दूर भागते हैं, प्रभु का वचन कहता है धर्मी को डांट, बुद्धिमान को डांट तो वो और बुद्धिमान हो जाएगा, उसको फायदा होता है डांट का। मूर्ख को डांटने का कोई फायदा नहीं होगा। मूर्ख क्या करेगा? आपको क्या करेगा? काटने को आएगा। तो प्रभु अगर आपको ताड़ना देता है, अगर आपको डांटता है, तो उसका बुरा हम नहीं मानना है, वो हमारे लिए आत्मिक फलों का कारण हो जाएगा।
वो हमारे लिए आत्मा का तेल का कारण हो जाएगा, वो हमारे लिए कृपा का कारण हो जाएगा, वो हमारे लिए आत्मिक आनंद का कारण हो जाएगा, वो हमारे लिए अनंत जीवन का कारण हो जाएगा। इसलिए प्रभु का वचन हमको कहता है। इब्री 12 का 6 पढ़ा है ना? हाँ, 3 प्रकाशित वाक्य 3 का 20 पढ़ लीजिए, फिर हम प्रार्थना एक वचन और पढ़ के प्रार्थना में जाएंगे जल्दी से जी। 3 का 20 प्रकाशित वाक्य 3 का 20। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ क्या करता हूँ? खटखटाता हूँ। हाँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार को खोलेगा, तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। मैं उसके साथ भीतर आकर क्या करूंगा? उसके साथ भोजन करूंगा। और खटखटाहट क्या है? डांटना। आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा ताड़ना और डांट मिलना, ये खटखटाहट है। हिलाया जा रहा है आपको, हिल जा, सो क्यों रहा है, उठ जा जल्दी, समय निकल रहा है। ये खटखटाहट है। ये खटखटाहट अगर आपके कलीसिया में, आपके झुंड में और अगर आपके दिल में नहीं होती, समझो प्रभु आपसे दूर चला गया। जैसे एसाव ने बाद में रो रो कर आशीष पाना चाहा, लेकिन फिर उसको समय नहीं मिला, उसको क्षमा नहीं मिला। इसलिए अगर आपको डांट पड़ रही है, आपको हिलाया जा रहा है, वचन के द्वारा अगर आपको काटा जा रहा है, तो प्रभु का धन्यवाद करें। खटखटाहट हो रहा है, यीशु इधर ही है, मुझे जल्दी से दरवाजा खोलना है। अगर आप डांट से और तीखे वचन से भागते हो, फिर आप उधर नहीं पहुंच पाओगे जिधर आपको पहुंचना चाहिए। मैं आपको बोलता हूं, परमेश्वर का वचन इस बात में स्पष्ट बोलता है। डांटने की जरूरत क्या है, यह वचन पढ़कर फिर हम प्रार्थना करते हैं। जरूरत क्या है? 2 तीमुथियुस 3 का 14 जल्दी से जी। 2 तीमुथियुस 3 का 14। पर तो उन बातों पर जो तूने सीखी है जी और विश्वास किया है, जी, ये जानकर दृढ़ बना रहे कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है जी। और बचपन से। 2 तीमुथियुस 3 का 14 पढ़ रहे हैं। 2 तीमुथियुस 3 का 14। जस्ट ए मिनट। धन्यवाद। एक मिनट। 3 का 1 पढ़ लीजिए जी। पर ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। अंतिम दिनों में क्या आएंगे? कठिन समय आएंगे। क्या लिखा है प्रभु के वचन? अंतिम दिनों में टेरिबल टाइम इन लास्ट डेज। भयानक समय, इंग्लिश में लिखा अच्छा सा, टेरिबल टाइम। टेरिबल का मतलब होता भयानक। इधर हिंदी में थोड़ा सा हल्का करके लिखा, अंतिम दिनों में कठिन समय करके लिखा है। असल में ये टेरिबल टाइम, भयानक टाइम के बारे में लिखा है। आप पढ़े उसको। क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, हाँ, दया रहित, क्षमा रहित, जी, दोष लगाने वाले, जी, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, हाँ, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। प्रभु का वचन कहता है, क्या चाहने वाले होंगे? सुख विलास के चाहने वाले होंगे। और क्या करेंगे? प्रभु का वचन क्या कहता है? अंतिम समय में ये क्या करेंगे? अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए उपदेशक ढूंढ लेंगे। कौन से उपदेशक ढूंढेंगे? कानों की खुजली के कारण क्या करेंगे? अपने लिए बहुत से उपदेशक ढूंढ लेंगे। कारण क्या है? इनको वही उपदेशक चाहिए जिसमें डांट नहीं होती, जिस वचन में पवित्रताई की बात नहीं होती, जिस वचन में स्वर्ग जाने की बात नहीं होती, जिसमें क्रूस उठाने की बात नहीं होती, जिसमें प्रभु के वचन के अनुसार चलने की बात नहीं होती। उधर क्या करेंगे? उसको सुनना पसंद नहीं करेंगे। जिधर अच्छी अच्छी कहानियां हो, बाहर जाने की बात हो, आशीष की बात हो,
पैसे की बात हो, ब्लेसिंग की बात हो, है ना, इन चीज ये उनको अच्छे लगेंगे। तो ऐसे से उपदेशकों को वो ढूंढ लेंगे और क्या करेंगे, उनसे भी सुनेंगे, उनसे भी सुनेंगे, मिक्स करके चलेंगे। प्रभु का वचन कहता है ऐसों को डांट और समझा, रिब्यूक देम शार्पली। अगर आपने, आप सेवक हो तो, अगर आपने उनको ऐसा नहीं समझाया तो, नहीं डांटा तो, अगर आप सेवक है तो, अगर ऐसा काम करने वाले विश्वासी को, उनका हिसाब परमेश्वर आपसे लेगा। जो दोनों तरफ पाम रखते हैं, उन पास्टरों के पास भी जाते हैं, उधर भी जाते हैं, दोनों नैया में पैर रखकर चलते हैं, वो कभी खुद पार नहीं जाएंगे, आपको भी ले डूबेंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन सेवकों को भी कहता है उनको शार्पली डांटना है, शार्पली तरीके से क्या करना है, उनको रिब्यूक करना है, उनको कड़ाई से चेतावनी देना है। क्योंकि अंतिम समय में ऐसे लोग क्या होंगे, अपने अपने कानों की खुजली के कारण बहुत से उपदेशक ढूंढ लेंगे। सेवक को मालूम होना चाहिए कि विश्वासी किधर से क्या सुन रहा है। ये नहीं बस हमारे से भी सुन रहा है, उनसे भी सुन ले, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। हमारा फर्ज बनता है आपको एक तरफ चलना होगा, क्योंकि हमने आपके जीवन का हिसाब हमको देना पड़ेगा, आपकी आत्मा का हिसाब हमको देना पड़ेगा। आप एक तरफ चलें, या इस वचन की ओर या उस वचन की ओर, मिक्स ना करें, ताकि दूसरे लोग भी खराब ना हो जाएं। क्योंकि एक मछली दूसरे मछली को भी क्या कर देती है, सारे तालाब को क्या कर देती है, गंदा कर देती है, मैं आपको बोलता हूं। इसलिए कृपया करके परमेश्वर के वचन को समझें, और जो लोग ऐसा करने की कोशिश करते हैं उनको ऐसे डांटने से पाप नहीं हो जाएगा। प्रभु के वचन में लिखा हुआ, इसको पढ़ लो अच्छी तरह से। क्या लोग बोलते नहीं प्यार से, नहीं भाई, प्रभु का वचन कहता सख्ती से उनको चेतावनी दिया कर, जो लोग ऐसा करने की कोशिश करते, ताकि प्रभु की कलीसिया शुद्ध और पवित्र रहे, उसमें परमेश्वर के नाम को आदर मिले। मिली जुली भीड़ अगर कलीसिया में घुस गई, वो दूसरों को भी ले डूबेगी, मैं आपको बोलता हूं। इसलिए कृपया करके परमेश्वर के इन वचनों को ध्यान दें। जो आपके डांटने से, डांट को सीख कर खुश रहते हैं और उससे आशीष पाते हैं, परमेश्वर के वचन को जो कड़ाई से बताया जाता है, तो वही विश्वासी क्या जा सकते हैं, स्वर्ग में जा सकते हैं। उन्हीं के ऊपर क्या करें, मेहनत करें। दूसरे तो दूसरों को भी क्या करेंगे, खराब करेंगे। इसलिए क्या कोशिश करें, उनको शार्पली तरीके से समझाएं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी ऐसा करते हैं। प्यार के चक्कर में कहीं आप उनको नरक में मत ले जाना, ये ध्यान रखना। इसलिए हम परमेश्वर के वचन में ये आज सीखा है कि परमेश्वर जिनसे प्रेम करता है उसको ताड़ना भी देता है। अगर हमारी ताड़ना होती है, जिस झुंड में हमारी ताड़ना होती है, प्रभु के द्वारा हमारी ताड़ना होती है, तो प्रभु का धन्यवाद करें। प्यार के चक्कर में बहुत लोग बर्बाद हो गए। उन्होंने प्रभु का एक ही साइड देखा, प्यार, लेकिन दूसरा साइड नहीं देखा। हमने प्रभु को दोनों तरफ देख कर चलना है। हमारा प्रभु एक तरफ का नहीं है, दोनों तरफ देखो, दोनों साइड देखो। तो इसलिए अगर हमको स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना है तो हम इस वचन के अनुसार चलना शुरू करें। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। आमीन। प्रार्थना करेंगे। प्रभु के दास प्रार्थना करें।